सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। अचानक आपके कमरे का पंखा हिलने लगता है, खिड़कियों के कांच खड़खड़ाते हैं और पैरों के नीचे की मजबूत जमीन किसी नाव की तरह डोलने लगती है। जी हाँ, यह भूकंप है। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो बिना किसी चेतावनी के आती है और चंद सेकंड्स में सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती को हम अचला यानी स्थिर कहते हैं, वो अचानक इतनी हिंसक क्यों हो जाती है? आखिर जमीन के इतने नीचे ऐसा क्या घटित होता है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है? आज के इस वीडियो में हम भूकंप के इसी रहस्य को विज्ञान की नजर से बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी पृथ्वी की बनावट से। ऊपर से देखने पर धरती हमें एक ठोस और अखंड गेंद जैसी लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट या भूपरपटी कहते हैं, वो एक सिंगल पीस में नहीं है, बल्कि वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है। विज्ञान की भाषा में इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक उबला हुआ अंडा। जब आप एक उबले हुए अंडे को चम्मच से हल्का सा मारते हैं तो उसका छिलका जगह जगह से चटक जाता है। ठीक इसी तरह हमारी धरती का छिलका यानी क्रस्ट भी 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। अब सवाल आता है कि क्या ये प्लेट्स एक जगह रुकी रहती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, जहां चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं। ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स इसी तैरते हुए गर्म मैग्मा के ऊपर टिकी हुई हैं। अंदर की अत्यधिक गर्मी के कारण इस मैग्मा में संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, जो इन प्लेट्स को बहुत धीमी गति से आगे धकेलते हैं। ये प्लेट्स इतनी धीरे चलती हैं कि इनकी रफ्तार साल भर में मात्र कुछ सेंटीमीटर होती है, लगभग उतनी ही जितनी रफ्तार से आपके हाथ के नाखून बढ़ते हैं। भले ही ये प्लेट्स बहुत धीरे चलती हैं, लेकिन इनका आकार और वजन इतना विशाल होता है कि जब ये आपस में टकराती हैं तो भयंकर स्थिति पैदा होती है। ये प्लेट्स मुख्य रूप से 3 तरह से गति करती हैं। या तो ये एक दूसरे के करीब आती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए निकलती हैं। जब दो प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो इनके किनारे ऊबड़ खाबड़ होने के कारण स्मूथली नहीं फिसल पाते। ये आपस में लॉक हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं। अब किनारे तो फंस गए, लेकिन प्लेट्स का बाकी हिस्सा पीछे से लगातार आगे बढ़ने का दबाव बना रहा होता है। इस वजह से उस लॉक्ड एरिया में भारी मात्रा में स्ट्रेस और इलास्टिक एनर्जी जमा होने लगती है। यह दबाव सालों, दशकों या कभी-कभी सदियों तक बढ़ता रहता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जब यह जमा हुआ दबाव चट्टानों के सहने की ताकत से ज्यादा हो जाता है, तो वो लॉक अचानक एक झटके के साथ टूट जाता है। चट्टानें अपनी जगह से खिसक जाती हैं और सदियों से रुकी हुई वो विशाल ऊर्जा एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आजाद हो जाती है। ऊर्जा का यह धमाका तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलता है, जिन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी की लहरें चारों तरफ फैलती हैं। जब ये खतरनाक तरंगें धरती की सतह तक पहुंचती हैं तो जमीन कांपने लगती है और हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 जगहें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जमीन के अंदर वो गहराई जहां सबसे पहले चट्टान टूटती है और ऊर्जा निकलती है, उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और इस फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु होता है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। एपिसेंटर पर ही भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और सबसे भारी नुकसान यहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगली बार जब जमीन हिले तो याद रखिएगा कि यह हमारी जीवंत पृथ्वी के अंदर चल रही हलचल का एक हिस्सा है। अगर आपको यह वैज्ञानिक सफर पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।